श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या क्या होता है। अपने भाइयों के पास गए, संत कुमारों के पास गए और जाकर के कहा, हे भ्राताश्री, आप मेरे को ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या क्या होता है। तो सनत कुमार बताते हैं कि एक व्यक्ति हो जिसने जीवन भर पाप किया हो और पाप करते 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 उसकी मृत्यु हो गई हो। और जब वो यमराज के पास गया, यमराज ने देखा भाई साहब इसने इतने पाप कर रखे हैं, तो प्रेत योनि में डाल दिया। पृथ्वी लोक में भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा। जब उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी तो उसकी भी मुक्ति हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो ना जाति देखता है ना पाति देखता है, सब पे कृपा बरसाती है। जिस प्रकार एक सूरज, जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरण चाहे मंदिर में पड़े चाहे नाली में पड़े, रोशनी सब पे पड़ती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, चाहे कोई भी हो सब पे कृपा बरसाती है। आज जैसे ही ये बात सुनी नारद जी ने कहा, आप मेरे को ये कथा श्रवण कराइए। चारों सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदवदा कुटिलस्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव पाप करते करते सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग का, सदा दुराचार किया, उसी मार्ग में चला। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना, सब पे क्रोध करता। जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में चला गया। फिर सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, 7 दिन की कथा श्रवण करी और 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद उसकी मुक्ति हो गई। वो प्रेत से एक देवता स्वरूप में आ गया। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार, आप मेरे को ये कथा श्रवण कराइए। और तभी कथा श्रवण कराने लगे। बताया, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, उत्तम नगर। वहां पे एक आश्रम था, वर्ण आश्रम। वहां पे सब रहा करते थे। वहां पे एक आत्मदेव जी रहा करते थे। आत्मदेव जी रोज पूजा पाठ करने जाते, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। पंडित जी शांति पूर्वक शीतल थे और उनकी एक पत्नी भी थी, श्रीमती धुंधली देवी। श्रीमती धुंधली देवी जब तक पति रहते तब तक ऐसा लगता माता अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और जब पति चले जाते इतनी लड़ाई करती, सबसे लड़ाई करती रहती।
जब वो बोलती तो ऐसा लगता कि उनके मुख से मिर्च छिड़क रही है। आज रोजाना की तरह पंडित जी पूजा कराने गए। जब पूजा कराने गए सब ताना दिया करते थे, आपके पास कोई पुत्र नहीं है, आपको ये नरक में जाना पड़ेगा, ये वो। एक दिन वो परेशान होकर के जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के रोने लगे। जब रोने लगे तो वहां से एक संत जी जा रहे थे। संत जी जा रहे थे। संत, अरे ये भक्त रो क्यों रहा है, क्या कारण है इसके रोने का? तो आज वो संत भगवान कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे, विरह काहे को कर रहे हैं? आज जैसे ही ये बात सुनी, पंडित जी ने ऊपर देखा, हे संत भगवान, अब मेरी चिंता का निवारण करेंगे? संत भगवान ने कहा, क्या चिंता है, प्रभु ने दर्शन नहीं दिए क्या? कहा नहीं। कहा क्या चिंता है, क्यों विरह कर रहे हो यहाँ पे जंगल में? कहा मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। संत भगवान ने कहा, अरे आप एक पुत्र के लिए इतना विरह क्यों कर रहे हो? गोविंद को अपना पुत्र। संत भगवान ने कहा, तब भी विरह करने लगे। संत भगवान ने कहा, लाओ मैं देखता हूं तुम्हारे इस जन्म में पुत्र है कि नहीं। मस्तक देखा, पढ़ने लगे। जब मस्तक पढ़ा, कहा, अरे आपके इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे। और जैसे ही ये बात सुनी, कहा मेरा 1 गुना दुख था, आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब आप ही कुछ करिए, आपकी कृपा से हमारे घर में पुत्र आ सकता है, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के अपनी मृत्यु कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। पंडित जी ने से ही ये बात कही। संत भगवान ने कहा, अरे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हमें नरक जाना पड़ेगा। तभी उन्होंने एक फल लिया और उसमें मंत्र पढ़ के पंडित जी को दे दिया। कहा इस फल को आप अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को खिला देना। अब जैसे ही कहा पत्नी को खिला देना, दौड़ दौड़ के जाने लगे। कहा इसके नियम भी है, सुन लीजिए। सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। कहा कि सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्यम सोचम दया दानम, सब पर दया करना और जितना भी हो सके दान करना। सत्यम सोचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करना। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। कहा आपने ऐसा नियम करवा लिया तो आपके बहुत ही सुंदर पुत्र होगा, गुणवान पुत्र होगा। संत भगवान को प्रणाम किया और दौड़ते दौड़ते घर को आए। आत्मदेव जी के यहाँ एक गाय भी थी, उस गाय के भी एक भी पुत्र नहीं। तुलसी को रोज जल देते थे लेकिन हरी भरी नहीं रहती। बड़े परेशान हुए। अब जैसे ही बहुत परेशान हुए, फल मिल गया और खुशी हो गई। जब घर पहुंचे, धुंधली ने कहा आज इतने प्रसन्न क्यों, क्या हुआ? कहा अब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कहा कैसे? कहा ये फल से।
इस फल को तुम खा लेना। नियम बता दिए। धुंधली ने कहा फल खाने से कोई पुत्र होते? मन ही मन में कहा ठीक है मैं खा लूंगी, स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर मैं खा लूंगी। पंडित जी पूजा कराने के लिए चले गए। जैसे ही पूजा कराने के लिए गए, इधर धुंधली उस फल को देखने लगी। तब तक उसकी छोटी बहन आ गई। कहा इस फल को ऐसे घूर काई को रही है? फल को खाना है तो अच्छे से खा ले, घूर काई को रही है? कहा ये फल साधारण फल नहीं है, इससे पुत्र होगा। सारी बात बताई कि संत जी ने आत्मदेव जी को फल दिया और ये सब नियम बताए। कहा संत ने फल दिया है तो प्रसाद समझ के खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ये बात सुनी, कहा अगर मेरा सुखदेव जी की तरह 12 वर्षों तक गर्भ में बालक रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। आके कहने लगी क्या हुआ बहन, तुम इस फल को ऐसे क्यों देख रही हो? कहा पंडित जी ने ऐसे ऐसे नियम बताए हैं, कुछ बढ़ा चला के भी उसने बता दिया। कहीं फल खाने से पुत्र होते होंगे? पड़ोसिनी ने कहा कहीं पुत्र नहीं होते, अगर कुछ हो गया तेरे को तो फिर और एक समय भोजन में कैसे करूंगी? लड़ाई झगड़ा झूठ बोले बिना तो खाना पचेगा नहीं मेरा। ये सब नियम मेरे पे नहीं होंगे। जैसे ही ये बात कही, एक समय भोजन, कहा अगर मैं एक समय भोजन करूंगी तो मेरी ननद ये आधा भोजन खत्म कर देगी। कहा बहन तू चिंता मत कर, पंडित जी आए कह दियो मैंने फल खा लिया, तो फिर इस फल का क्या करूं? इसे गाय को डाल दे, गाय को डाल दे। अगर गाय का पुत्र हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और मेरे पुत्र नहीं हुआ तो पंडित जी क्या कहेंगे, तूने फल क्यों नहीं खाया? मेरे भी एक पुत्र होने वाला है। पड़ोसिनी ने कहा मेरे पुत्र होने वाला है, मेरे पास पुत्र बहुत हैं और तेरे पास धन बहुत है, तो तू मेरे को धन दे दियो, मैं तो को पुत्र दे दूंगी। जैसे ही ये बात कही, धुंधली ने कहा ठीक है, कपड़ा बांध के रख लिया। कुछ दिनों तक नाटक करने लगी। 9 महीनों बाद पंडित जी पूजा कराने गए। जब पूजन से लौटे तो देखा मेरे घर के सामने सहनाई बज रही है, डुंडुबिया बज रही है। क्यों? पता चला पुत्र हुआ है। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, खूब दया किया, खूब दान किया, भंडारा करवाया पुत्र होने की खुशी में। जो ताना देते थे उनको भी बुलाया। आज कुछ दिनों बाद आत्मदेव जी अपनी गाय की सानी करने के लिए जाने लगे। जैसे ही गाय की सानी करने जाने लगे, देखा गाय के भी एक पुत्र हुआ है, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कर्ण गाय जैसे। जैसे ही देखा तो उनके मुख से गोकर्ण निकल गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण निकल गया। अब उस गाय के पुत्र को गोद में खिलाने लगे, बेटा गोकर्ण गोकर्ण। और प्रसन्नता हो गई उन्हें। धुंधली आई, आके कहने लगी मेरा पुत्र
को हुए 1 महीना हो गया, उसका नामकरण नहीं हुआ, और ये अभी अभी उत्पन्न हुआ, उसका नामकरण हो गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलवाया, 5 ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। धुंधली काम को छोड़ करके आई और सारे ब्राह्मणों के पास बैठ गए। सबने सोचा पिता का नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। जैसे ही ये बात सोची, धुंधली ने कहा मैंने इसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, सारी तकलीफ मैंने झेली और नाम इनके मन का होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा क्या नाम होना चाहिए? कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। आज दोनों पुत्र बड़े हुए। गोकर्ण जी जैसे बड़े होते गए तो भक्ति मार्ग की ओर जाते रहे और धुंधकारी को लाड मिलता रहा तो वो दुष्ट हो गया, कुपुत्र हो गया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज महाज्ञानी बन गए, धुंधकारी महाखला। महाखल माने जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। धुंधकारी बचपन ही से दुष्ट था। जब वो खेलने जाता, खेलते खेलते मन भर जाता तो बालकों को उठा के कुएं में फेंक देता, कुएं में फेंक देता। पान गुटखा बचपन ही से खाने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, चांडालों के साथ घूमने लगा और मदिरा का पान करने लगा। मदिरा का पान करने लगा और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। आज कुछ समय पश्चात आत्मदेव जी महाराज धुंधकारी को देखा, मदिरा पान करके घर की ओर आ रहा है। छुप गए और देखने लगे। धुंधकारी ने देखा, अरे मेरे को छुप करके देख रहे हैं। जैसे ही जाने लगा इधर, आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक बना दिया। हर जगह मांस के टुकड़े, मदिरा की बोतल पड़ी रहती है। धुंधकारी आया, आकर के अपने पिता को मारने लगा, कूटने लगा, कूटने लगा, गाली देने लगा। पिता से पैसे मांगे, पिता ने मना कर दिए तो घर का सामान लेकर के बेच के फिर मदिरा पान करने चला गया। आत्मदेव जी रुदन करने लगे। कहा इससे अच्छा तो मैं बिना संतानी के ठीक था। और गोकर्ण जी की याद करने लगे। गोकर्ण जी आ गए। घर में जैसे ही गोकर्ण जी प्रवेश किया, कहा पिताजी कहाँ हैं आप? देखा पिताजी रुदन कर रहे हैं, आंसू पोंछे प्रणाम किया। कहा क्या हुआ पिताजी? कहा जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो मेरे को मारता है, गाली देता है। देखो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, मदिरा की बोतल पड़ी हुई है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आपने अब गृहस्थ जीवन बहुत जी लिया। इस मांस के टुकड़ों को भगवान के चरणों में आप लगाओ अपने मन को। देहंस्तिमान सुरुद्रे विमितिं तजत्वं जाया सुधा दिशुदा भवतां विमुञ्चा पश्याम निशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम।
कहा आप इस शरीर से अब वैराग्य धारण कर लो और निष्ठा से भगवान का वृंदावन जा करके नाम जप करिए। आप नाम जप करिए। आप आज आत्मदेव जी अपनी पुस्तकें लेकर के सामान लेकर के घर से चलने लगे और क्या सोचते हुए जा रहे हैं? चल रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा रे, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा रे। और वृंदावन आकर के आत्मदेव जी दशम स्कंद का पाठ करने लगा। इधर धुंधकारी ने सोचा अब तो पिता भी चला गया, तो और आराम से जीवन को व्यतीत करेंगे। आज जैसे ही आत्मदेव जी गए तो वो माता को मारता धुंधकारी। रात्रि हुई, धुंधली कुएं में जाकर के कुएं में कूद के मृत्यु हो गई। धुंधकारी अब घर में रहता आराम से और आराम से रह करके 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। एक दिन धुंधकारी एक राजा के यहाँ गया चोरी करने। रोज चोरी करने जाता। एक दिन राजा के यहाँ गया। जैसे ही राजा के यहाँ गया, राजा के यहाँ के बहुत धन चुरा लाया। उसके साथ जितनी भी स्त्री थी उन्होंने देखा, अरे इतना धन, राजा को पता चलेगा तो ये भी मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा। धुंधकारी मदिरा पान करके जैसे ही आया, रस्सी से बांध दिया खाट पे, डंडों की बरसात करी, फिर भी नहीं मरा वो, फिर भी नहीं मरा। जलते हुए अंगारे उसके मुख में रख दिए गए। जैसे ही जलते हुए अंगारे मुख में रखे, तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अब गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी गोदावरी में गए और जाके पिंड दान किया। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी महाराज जब अपने घर की तरफ आए, उन्होंने सोचा रात्रि का समय हो रहा है और मैं दरवाजा खोलूंगा, आवाज होगी, सबको पता चल जाएगा कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं। सब जग के आएंगे, परेशान होंगे। गोकर्ण जी महाराज ने वहीं पे वृक्ष के नीचे आराम से विश्राम करने लगे। अब जैसे ही विश्राम करने लगे तो उनको कभी कुत्ते की आवाज सुनाई दे, कभी बिल्ली की आवाज सुनाई दे, कभी हाथी की आवाज सुनाई दे, कभी घोड़े की आवाज सुनाई दे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ये कौन है? हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के वायु में जैसे ही छिड़का तो एक आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। गोकर्ण जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी। जैसे ही ये बात कही, कहा, मैंने तो तुम्हारा पिंडदान किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई?
धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, आप मेरे एक पिंड नहीं 100 पिंड भी दान करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। जैसे ही ये बात सुनी गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया आप अभी जाइए, मैं वेदों उपनिषदों में देख के बताता हूं कि मुक्ति का साधन क्या है। प्रातःकालीन हुई, भीड़ इकट्ठा हो गई, अरे गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी महाराज आए हैं। सबने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, कब आए, कैसे आए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप ये बताइए कि सबसे बड़े बड़े संत यहाँ कहाँ पे हैं। सभी वेदाचार्यों को बुलाया, बुला करके कहा कि मुक्ति का साधन क्या है। प्रेत योनि में जाने के बाद बड़ी बड़ी पुस्तक खोल दी, कहीं कुछ नहीं पता चला। तो आज गोकर्ण जी महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे गए और तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के हाथ में जल लिया, सूर्य की गति को रोक दिया। तो आज सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति है। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। मंच लगवा दिया, कई गांव से श्रोतागण आए, धुंधकारी के लिए आसन बिछाया। लेकिन कथा प्रारंभ हुई, हवा जैसे ही चलती तो धुंधकारी उड़ के दूर चला जाता। वहीं पे एक बांस का बगीचा था, धुंधकारी एक बांस में जाकर के बैठ गया और प्रथम दिन की कथा संपूर्ण हुई। प्रथम गांठ फट गई, द्वितीय दिन की कथा संपूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन की कथा समाप्त हुई, चौथी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते 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 सातों दिन की कथा समाप्त हुई, सातों ग्रंथि फट गई और उस बांस के अंदर से एक देवते निकला और जा करके साष्टांग भागवत जी को प्रणाम किया और जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आकर के भागवत भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके गोकर्ण जी से कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में था और आपने कथा श्रवण करा के मेरे को देवता बना दिया। अब धुंधकारी के लिए विमान आए वैकुंठ से, और जब विमान आए तो श्रोतागणों ने कहा कि हमने भी तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, हमने भी कथा श्रवण करी, पर हमें लाभ क्यों नहीं हुआ।